दोस्तों मैं हूं जिया बलोच और आप देख रहे हैं रियलिटी बाय जिया बलोच। दोस्तों इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगल के रोज अब एक परेशानी का इजहार किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक दूसरे के इलाकाई और फौजी मफादात की हिफाजत के लिए एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जो कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। जनरल अनिल चौहान ने ये बातें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2024 की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनरल चौहान ने बहरे हिंद में इंडिया के बढ़ते हुए चैलेंज की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि चीन इस खित्ते में अपनी दौलत के बलबूते पर हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जनरल चौहान ने कहा कि जनूबी एशिया में हुकूमतें और नजरियात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में जुड़े हुए मफादात भी इंडिया के लिए सिक्योरिटी खदशात में इजाफा कर रहे हैं। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि इंडिया को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करना होगी और बैरून मुल्क काबिले एतमाद दोस्त तलाश करने होंगे। इंडिया को मकामी और आलमी महारत के साथ अपनी सलाहियतों में इजाफा करना होगा और इक्तसादी तरक्की और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी सलाहियतों में मजीद इजाफा करना होगा। ऐसे में इंडिया में दिफाई तजियाकारों का मानना है कि बदलते हुए इलाकाई तनाजुर में इंडिया के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दोस्तों अब आगे चल के जरा जायजा लेते हैं कि आखिर इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इत्तेहाद से इतना परेशान क्यों है। क्या आखिर वजह है, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो कि इंडिया को ये एहसास दिलाते हैं कि इंडिया को अब एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 महाजों से अब खतरा है। दिफाई तजियाकार राहुल बेदी का कहना है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान के खदशात बिल्कुल जायज हैं और हाल ही में पाकिस्तान के साथ 4 रोजा जंग के बाद बहुत सी चीजें वाज़ेह हो गई हैं और इंडिया को पता चल चुका है कि आखिर वो किस पानी में और कहां पे खड़ा है। राहुल बेदी कहते हैं कि जनरल चौहान चीन और पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते ही डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि चीन ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़े पैमाने पर मदद की थी। पहले इसे 2 महाज जंग कहा जाता था, लेकिन अब इसे 1 महाज से मजबूत जंग कहा जा रहा है। राहुल बेदी का कहना था कि पाकिस्तान को चीन से दिफाई साजो सामान, फिजाई दिफाई निजाम, सैटेलाइट की तस्वीरें और इंटेलिजेंस मदद मिलती रही है और मिल भी रही है और इस 4 रोजा जंग में इस मदद का खुलकर सामने आना इंडिया के लिए परेशानी का बायस है। इंडिया के लिए तशवीशनाक बात यह है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान और चीन के इंडिया मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल हो गया है। अब इंडिया को 3 महाजों से खतरा है, एक मगरबी सरहद से, दूसरा शुमाली सरहद से और बांग्लादेश की आमद के बाद मशरकी सरहद से भी इंडिया अब महफूज नहीं रहा। साफ ज़ाहिर है यही इंडिया था जो कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ इसने बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन याद रखिएगा कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें आखिर एक ना एक दिन तो जरूर गिरता है। अब वही बांग्लादेश है जिससे इंडिया परेशान है और इसको लेकर अपनी कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा समझने लगा है। राहुल बेदी का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर एक हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। शुमाली मशरकी इंडिया को जोड़ने वाली चिकन नेक के लिए खतरा बढ़ गया है। 1971 में बांग्लादेश बनने के 30 साल बाद तक मशरकी सरहद पर इंडिया अपने आप को बिल्कुल महफूज समझता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉरिडोर जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, शुमाल मशरकी इंडिया को बाकी मुल्क से जमीनी रास्ते से जोड़ने का वाहिद रास्ता है। इस राहदारी के साथ बांग्लादेश और नेपाल की सरहदें भी मिलती हैं। भूटान और चीन भी इस राहदारी से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं, मतलब भूटान और चीन भी इससे जुड़े हुए हैं।
पिछले साल सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा चर्चा हुआ था कि बांग्लादेश लालमोनिरहाट में चीन की मदद से बनाए गए एक पुराने फिजाई अड्डे को बहाल करने पर दोबारा काम कर रहा है। राहुल बेदी इस अड्डे की बात कर रहे हैं। ये इंडिया की सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर और सिलीगुड़ी राहदारी से तकरीबन 135 किलोमीटर के फासले पर है। अब इंडिया के लिए मशरकी सरहद पर खतरा बढ़ गया है। किस तरीके से इंडिया परेशान है, क्यों इंडिया महसूस करता है कि उसकी मशरकी सरहद जो है अब महसूस नहीं रही। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है। दर हकीकत बांग्लादेश का 94% हिस्सा इंडिया के साथ मुंसलिक है, यानी हर साइड का बॉर्डर, किसी भी साइड पे चले जाएं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ लगता है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4367 किलोमीटर तवील सरहद है और ये बांग्लादेश की बैनुल अक़वामी सरहद का 94% है। ऐसे में बांग्लादेश सलामती और तिजारत के लिए इंडिया पर इन्हसार करता है। बांग्लादेश शुमाल मशरकी रियासतों से सस्ता आसान राब्ता हासिल करने में इंडिया की मदद करता है और शुमाल मशरकी रियासतों को बाकी इंडिया से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करता रहा है। थिंक टैंक ORF के सीनियर फेलो मनोज जोशी का कहना है, अगर इतनी लंबी सरहद इंडिया की गैर महफूज हो जाती है, इंडिया के लिए परेशान कुन हो जाती है, तो हम खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। मनोज जोशी कहते हैं कि अभी पिछले महीने चीन के शहर कम्मंग में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एक नया इलाकाई इत्तेहाद बनाने की बात हुई थी, इसलिए जनरल चौहान इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के बारे में बहुत परेशान हुए। मनोज जोशी कहते हैं कि अगर आप फौजी ताकत हैं या माशी ताकत, तो आप पड़ोसी मुमालिक की खारजा पॉलिसी को अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ये बांग्लादेश के साथ हो सकता था, लेकिन इंडिया ना तो फौजी ताकत है और ना ही माशी ताकत। अगर हम दोनों में से किसी एक में भी ताकतवर होते, फौजी मैदान में हम ताकतवर होते या माशी मैदान में ताकतवर होते, तो हमारे हालात ही आज कुछ मुख्तलिफ होते और बांग्लादेश पे भी हमारा असर रसूख चलता। मनोज जोशी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दी है। अमेरिका वाहिद ताकतवर मुल्क था जो कि हमेशा इंडिया की पुश्तपनाही करता था। जोशी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर मदऊ किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के माइकल क्रेला ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम इत्तेहादी करार दिया। अमेरिका का झुकाव यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। रूस की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ रही है, जो कि पहले इस हद तक नहीं थी। अब आगे चलकर देखते हैं कि आखिर इंडिया को ये नाकामियां क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, इन नाकामियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आखिर वजह क्या है, इंडिया किस जगह पे और कहां पे नाकाम हो रहा है। अगर पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो मिल रही है तो इंडिया आखिर नाकाम कहां पे हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है। मनोज जोशी कहते हैं, मेरे ख्याल में इंडिया को मुल्की सियासत के लिए दहशतगर्दी जैसे मसाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। मोदी हुकूमत को खारजा पॉलिसी को मुल्की सियासत से अलग रखना चाहिए। जैसे G20 सरबराही इजलास को इस तरह पेश किया गया जैसे कुछ अलग हासिल हो गया हो। हमें दिखावा कम करना है और अमली मुजाहरा ज्यादा करना है। भूटान ने भी ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की थी, जो कि हमेशा इंडिया का हामी रहा है। दिफाई तजियाकार राधे भास्कर का ख्याल है कि CDS जनरल अनिल चौहान ने इंडिया के पेचीदा दिफाई चैलेंजों का एक अहम जायजा पेश किया और उनकी परेशानी बजा है। अदे भास्कर कहते हैं कि इंडिया के दिफाई हिकमत अमली के माहिरीन ने अब तक जो चैलेंजेस 2 महाजों पर देखे थे, वो अब 3 महाजों में तब्दील हो गए हैं। चीन अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भी अपने कैंप में लाने में कामयाब हो गया है। शेख हसीना के जाने से पहले इस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया था। राहुल बेदी का कहना है कि ट्रंप के मौक़िफ़ से पाकिस्तान की साख में बेहतरी हुई है और दुनिया पाकिस्तान को अब कदर की निगाह से देखने लग गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में लंच पर मदऊ किया। 10 दिन बाद पाकिस्तान के फिजाइया के सरबराह ने भी अमेरिका का दौरा किया, जो कि अपनी नौइयत का
ایک اہم ترین دورہ ہے۔ دونوں جرنیلوں نے امریکہ کا دورہ کر کے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان فوجی لحاظ سے بہت اہم ملک بنتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان امریکہ کے لیے اچانک اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ میں مدعو کیا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد ایئر چیف کو بھی امریکہ نے مدعو کیا۔ راہل بیدی کہتے ہیں کہ پاکستان جس مقام پر واقع ہے اسے بہت اسٹریٹجک سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سرحدیں چین، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم مقام ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں نایاب زمینی معدنیات بھی موجود ہیں اور ہر کسی کو ان کی ضرورت ہے۔ آپریشن سندور کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے علاوہ کسی نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا۔ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی دہشت گردی کی مذمت تو کی، لیکن انہوں نے پاکستان کی مذمت نہیں کی۔ کیا اس سارے معاملے میں انڈیا کی کوئی کوتاہی ہے؟ راہل بیدی کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ایک معروف سفارتکار نے مجھے بتایا کہ انڈیا باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن عملی طور پر عملی میدان میں ہمیشہ انڈیا ناکام رہا ہے اور ابھی تک بھی ناکام ہے۔ انڈیا کے پاس مضبوط فوج اور بحریہ تو ہے، لیکن جب جاپان اور امریکہ کے لوگ آتے ہیں اور زمین پر چیزیں دیکھتے ہیں تو چیزیں بہت ہی مختلف نظر آتی ہیں۔ او پی جندل یونیورسٹی میں چائنا اسٹڈیز کے پروفیسر شری پرینا پھاٹک کا بھی ماننا ہے کہ چین اور پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے شامل ہونے سے انڈیا کو بہت بڑا خطرہ درپیش ہو گیا ہے۔ پروفیسر پھاٹک کا کہنا ہے کہ چین بنگلہ دیش کے لالمو نرہاٹ ایئر بیس کو دوبارہ آپریشنل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا اور پاکستان کو بھی اس حد تک اپروچ مل جائے گی، ایکسیس مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ انڈیا اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ چین انڈیا کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ الجھا کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے کسی بھی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پروفیسر پھاٹک نہیں مانتے کہ پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ بڑھ رہی ہے۔ پروفیسر پھاٹک کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے۔ دہشت گردی پر مغرب کا موقف پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے کہا تھا کہ انڈیا کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بدقسمتی سے ہم برکس میں بھی اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کرنے کا حصہ تھے۔ دوستو، یہ تھی وہ چیزیں جو کہ انڈیا کے اپنے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ اس پوری ویڈیو میں ہم نے جتنا بھی تجزیہ پیش کیا، جتنی بھی باتیں ہوئیں، یہ انڈیا کے اپنے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی پریشانی اور پھر ان کے اپنے تجزیہ کاروں کی پریشانی اس ویڈیو میں منشن کی ہے ہم نے۔ یہ ان کی پریشانیاں ہیں، وہ خود اندر سے بیٹھے ہوئے ان کے اپنے لوگ ابھی اس حد تک پریشان ہیں اور انڈیا کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور اس تمام کی ذمہ داری وہ مودی حکومت پر ڈال رہے ہیں، مودی حکومت کی پالیسیوں پر ڈال رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے گا ہمارا چینل ریالٹی بائی ضیاء بلوچ۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔